गुड इवनिंग गाइस। जो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सेंट एंसेलम ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये हमारे पेपर 6 पार्ट 1 फिलोसफी में वेस्टर्न फिलोसफी का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, जिससे ऑलरेडी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है 2019 CGPSC में। और ये छोटा टॉपिक है, इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 मार्क्स 4 मार्क्स और नेक्स्ट 2 मैथ्स 8 मार्क्स के लिए। चलिए हम पहले ये टॉपिक देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो 4 मार्क्स में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये पढ़ते हैं हम। सेंट एंसेलम डिफाइंस गॉड एज दैट देन विच नथिंग ग्रेटर कैन बी कंसीव्ड। कोई भी ऐसी गॉड एक ऐसी चीज़ है, ऐसी एंटिटी है जिससे किसी महान या बड़ी चीज़ की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ही आर्ग्यूज दैट बिकॉज एग्जिस्टिंग इन रियलिटी इज़ ग्रेटर देन एग्जिस्टिंग इन माइंड। वो आर्ग्यू करते हैं कि कोई भी चीज़ जो वास्तविकता में है वो हमेशा उस चीज़ से बड़ी होगी जो कि हमारे माइंड में है या इमेजिनेशन में है। इफ़ गॉड एग्जिस्ट ओनली इन माइंड वी कुड हैव इजली कंसीव ऑफ समथिंग ग्रेटर, सो दिस परफेक्ट बीइंग मस्ट एक्चुअली एग्जिस्ट। वो बोलते हैं कि अगर गॉड सिर्फ हमारे माइंड में ही होते तो हम किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में कल्पना कर चुके होते जो उनसे महान है या उनसे बड़ी है, इसलिए गॉड ज़रूर एक्चुअली में एग्जिस्ट करते होंगे। फिर वो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये फिलॉसफी का इनका, ये एक प्रायरी है, मतलब रीजन बेस्ड है, जिससे एक्सपीरियंस से जिसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस है इनका आर्गूमेंट। और इनका लॉजिक ऐसा है कि गॉड इज ग्रेटेस्ट कंसीएबल बीइंग, मतलब गॉड एक ऐसी एंटिटी है जो सबसे महान है ना, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। ए बीइंग दैट एग्जिस्ट इन रियलिटी इज सिंपली ग्रेटर देन दैट एग्जिस्ट ओनली इन इमेजिनेशन, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ गॉड एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड वी कुड हैव इजली कंसीव ऑफ समथिंग ग्रेटर, thus to avoid this logical contradiction god must actually exist। फिर से मतलब उनका वही कहना है कि कोई भी ऐसी गॉड सबसे बड़ी या सबसे महान चीज़ है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, क्योंकि गॉड से कोई भी बड़ी चीज़ या महान चीज़ के बारे में हम सोच ही नहीं पाते हैं, इसलिए गॉड एग्जिस्ट करते ही होंगे, है ना। और इसको समझने के लिए वो ऐसा बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है वही सबसे बड़ी हो सकती है, और जो हम सोचते हैं, जो हम इमेजिन कर पाते हैं सबसे बड़ी चीज़, वो गॉड ही है, क्योंकि जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होगी, और जो हम सोच सकते हैं जो सबसे बड़ी चीज़ वो गॉड है। इसका मतलब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन को हम रिजॉल्व करने के लिए हमको मानना ही होगा कि गॉड एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं और रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। इसके 2 क्रिटिसिज्म भी हैं, मतलब ज़्यादा भी इनके और भी क्रिटिसिज्म हैं, 2 ही क्रिटिसिज्म इनका पढ़ेंगे। पहला क्रिटिसिज्म है गॉलिनो परफेक्ट आइसलैंड। गॉलिनो एक फिलोसफर हैं जो कि बोलते हैं, गॉलिनो आर्ग्यूड दैट यूजिंग दिस वन लॉजिक one could imagine the most perfect Iceland, but just because we can conceive it in our mind does not mean it exists in reality। गोलिनो बोलते हैं कि मान लेता हूँ कि मैं भाई एक सबसे परफेक्ट आइसलैंड का इमेजिनेशन कर लेता हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने एक परफेक्ट आइसलैंड को इमेजिन कर लिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता हो, है ना। जैसे क्रिटिसाइज ऐसा ही उन्होंने कर दिया कि भाई कोई भी चीज़ जो सबसे बड़ी या महान चीज़ की जो हम कल्पना कर रहे हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती ही होगी, जो कि गॉड है, ऐसा सेंट एंसेलम बोल रहे हैं। तो ये गोलिनो बोलते हैं कि मैंने मान लिया भाई कि एक आइसलैंड जो है वो सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे गजब का आइसलैंड एक मैंने दिमाग में इमेजिन कर लिया, लेकिन भाई वो रियलिटी में एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी तो नहीं है। लेकिन सेंट एंसेलम ने तो ऐसा ही माना था। फिर इमैनुअल कांट ने भी इसको क्रिटिसाइज किया है और बोला है, कांट क्रिटिसाइज स्टेटिंग दैट एग्जिस्टेंस इज नॉट प्रीडिकेट, एडिंग एग्जिस्टेंस टू अ कंसेप्ट डज नॉट चेंज और इम्प्रूव इट्स डेफिनेशन। कांट ऑल्सो argued that merely defining God as perfect being does not prove God actually exists in reality। फिर से मैं बोलना चाहूँगा, कांट ऑल्सो आर्ग्यूड दैट मेयरली डिफाइनिंग गॉड एज परफेक्ट बीइंग डज नॉट प्रूव गॉड एक्चुअली एग्जिस्ट इन रियलिटी। कांट बोलते हैं कि किसी कंसेप्ट के आगे जस्ट एग्जिस्टेंस लगा देने से उसका डेफिनेशन इम्प्रूव या चेंज नहीं हो जाता है, और वो आगे भी बढ़ के बोलते हैं कि किसी चीज़ को बहुत परफेक्ट बीइंग बोल देने से वो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करे ये ज़रूरी नहीं है,
है ना। तो आगे हम ये देख लेते हैं कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो आया है 2019 में, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या आया है? क्वेश्चन है व्हाट इज ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, डज इट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब व्हाट इज ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट? भाई ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो यही है जो हमने ये यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स में पढ़ लिया है। यही है, ये 3 पॉइंट आपने लिख दिया, मतलब आपने ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट लिख दिया है ना। और आप फिर आप पूछते हैं कि डज इट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड प्रूव कर पाता है कि नहीं। भाई अगर ये प्रूव कर ही पाता होता तो इसके क्रिटिसिज्म होते नहीं। ये 2 क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं आप और बोल सकते हैं कि डज नॉट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको अप्रॉक्स 60 to 65 वर्ड्स लिखने होंगे और 7 लाइन्स करीब होंगी वहाँ पे। तो ये इतनी सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और इसको इस टॉपिक में इतना ही, ये छोटा टॉपिक है, ये 4 मार्क्स के लिए ही आप तैयार करें। 2 मार्क्स में भी आ सकता है और थोड़ा और कुछ और पूछ लेता तो 8 मार्क्स में आएगा, इससे ज़्यादा तो ये आएगा नहीं, है ना। थैंक यू।